दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। ये वो जगह है जहां पर हमारे देश के राज्यसभा हो या फिर लोकसभा सांसद रहा करते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट, सरस्वती अपार्टमेंट, नर्मदा कावेरी, ये अलग अलग अपार्टमेंट सांसदों के रहने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन हम जहाँ पर मौजूद हैं ये ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट है। आज अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आग लगने की सूचना मिलती है और ये देखिए किस तरह से आग यहाँ पर सबसे पहले बेसमेंट में लगी, ग्राउंड फ्लोर पे लगी और यहाँ पर जो कि लकड़ी का सामान रखा था, फर्नीचर रखा था, तो आग ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैलती चली गई आग और यहाँ पर सारा सामान जो रखा था वो जलकर खाक हो गया। ये देखिए लकड़ी के बेड या फिर लकड़ी के सोफे वगैरह यहाँ पर रखे थे और आग धीरे धीरे फैलते फैलते 4थी मंजिल तक पहुँच गई। यानी देखिए तो यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गए। पास में ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर होती हैं, दमकल केंद्र है पास में, मुश्किल से संसद भवन के पीछे देखा जाए 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आनन फानन में देखिए 6 गाड़ियाँ फायर टेंडर की यहाँ पर पहुँची और आग पर काबू करने की कोशिश यहाँ पर की गई। सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर एक सिलेंडर आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आग लगती है तो सिलेंडर अगर वहाँ पर है तो कितना भयावह हो सकता है। दूसरी तरफ इधर दिखाना चाहूँगा, ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। जब आग यहाँ पर लगी तो 2 गाड़ियाँ आप देखिए पीछे खड़ी हैं। इन 2 गाड़ियों पर भी आग लगने का फ़र्क साफ तौर से देखा जा सकता है। ये गाड़ियाँ हीट होने के बाद पूरी तरह से नहीं कहा जाता, लेकिन ये हालत अब इनकी ख़राब हो चुकी हैं। इसके पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है, इसका भी यही हाल है। हालांकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सांसद का स्टाफ हैं, कोई खाना बनाता है, कोई ड्राइवर है, तो कोई और घर के काम करता है, डोमेस्टिक वर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मंजर यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी कैसी होती है, देखिए आग लगने के हालात में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं जब ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं तो होती हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेफ्टी के नाम पर यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं या फिर जो सांसद के स्टाफ हैं जो यहाँ रहते हैं वो कई तरह के आरोप भी लगा रही हैं, आरोपियाँ लगा रही हैं कि जब आग लगी तो फायर टेंडर की गाड़ियाँ करीब 40 मिनट के बाद पहुँची। हालांकि 2 से 3 छोटे छोटे बच्चे इस आग से प्रभावित हुए, उन्हें हल्का चोट कह सकते हैं आया था। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनको लेकर जाया गया। वहाँ से फ़िलहाल वो अपने घर पहुँच गए हैं। उनकी दवाई या मरहम पट्टी कह सकते हैं वहाँ पर किया गया है। लेकिन इन सब में एक सबसे बड़ी चीज़, एक लड़की जली है जिसकी शादी होने वाली थी और कहा जा रहा है कि उस लड़की की शादी से पहले जो सामान होता है या फिर शादी में ज़रूरत के सामान होते हैं वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। ऐसे में संवेदनाएं तो कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसे हाई राइज सोसाइटियों में, वो भी आम लोग नहीं, जहां देश के माननीय सांसद रहते हों, उन सब जगहों पर अगर सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होगी तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं आम इंसान तो भगवान के ही भरोसे हो। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ अभी भी मौजूद हैं। 3 से 4 फ्लोर इसके जद में आए थे। फिलहाल देखना और यही होगा कि अभी जब सामान निकाले जा रहे हैं या और जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है, तो अमूमन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट कहा जा सकता है कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, ऐसे हाई राइज सोसाइटियों में आग लगने के बाद जो व्यवस्थाएं होती हैं, देखिए अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, आग लगने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। लेकिन जब आग लगती है, जब इसका एक्चुअल में ज़रूरत होता है कि अब इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो ये सब नदारद पाए जाते हैं या फिर ये ख़राब कंडीशन में पाए जाते हैं। तो फ़िलहाल अपनी प्रतिक्रिया आप व्यक्त कीजिए और एक बार मैं फिर से आपको कहूँगा कि अगर आप जहाँ पर रहते हैं, दिवाली का वक्त, दिवाली का समय है और जिस तरह से लगातार अवेयरनेस फैलाने के लिए बातें कही जाती हैं, उन बातों पर तो आप जाइए ही जाइए, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी खुद रखिए।